तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो आप इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा को देखने से पहले, मतलब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, कि ये जान लो कि इसको करते कैसे। तो मैंने बताया था जो फोटो इलेक्ट्रिक का जो इफेक्ट था, उसी में क्या कर रहा था, इलेक्ट्रोड से, मतलब वो इमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के वहाँ जाता है, वो सब प्रूव हमने कर लिया। अब क्या हुआ था, जब वो लाइट गिर रहा था ना उसके ऊपर, उस ग्लास ट्यूब के ऊपर, तो क्या होता था, वो जो गैसेस था ना, जो व्हाइट लाइट गिर रहा था, तो गैसेस स्पार्क होते थे। तो एक बार उसको रिकैप भी कर लेते हैं। तो हम लोगों ने जब डुअल नेचर पढ़ा था ना, जब मैंने आप लोगों को डुअल नेचर पढ़ाया था, तो आप लोगों ने ये वाला एक्सपेरिमेंट देखा था हेलविच और लेनार्ड का। उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे एक लाइट सोर्स लाया था, लाइट सोर्स जिसके पास एनर्जी था। यहाँ हमने एमिटर प्लेट, यहाँ कलेक्टर प्लेट, फिर करंट पास होता है वो जानने के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक पोटेंशियल सोर्स भी लगाया था। यहाँ पैरेलल में एक पोटेंशियल सोर्स था, इसको एक बैटरी से भी कनेक्ट करवाया था, याद आ रहा है ना आपको, बैटरी से कनेक्ट करवाया था। फिर यहाँ पे एक एमीटर लगवाया था कि करंट कितना फ्लो होता है वो चेक करने के लिए। इस तरह सेटअप आपको याद है। अब क्या हुआ था, इसमें ध्यान देना। अब जब यहाँ पे लाइट गिर रहा था तो क्या हुआ, खाली कभी कभी लाइट यहाँ पे भी, गैस के ऊपर भी गिरता था। यहाँ पे जो गैसेस थे ना, इसके अंदर हम लोगों ने गैस रखा था ना वेरी लो प्रेशर में। अब जब ये लाइट ये गैसेस के ऊपर गिरे थे ना, ये गैसेस के ऊपर जब लाइट गिरे थे, समझना ज़रा बातों को। यहाँ पे जब इमीटर में गिरा तो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके गए, वो सब बातें ठीक है। लेकिन बात क्या उठा, जब इन गैसेस के ऊपर यहाँ पे लाइट गिरा था, तो इन गैसेस से एक अलग कलर के लाइट निकलने लगे। मतलब एक कुछ कलर्स के लाइट निकले, कुछ कलर्स के लाइट निकले, डन है क्या। तो ये गैसेस से जो कलर्स के लाइट निकले, इसी के ऊपर हमें स्टडी करना है, और उसी के ऊपर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बनाते हैं, डन है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक लाइट सोर्स था। तो लाइट सोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ भी इसका रिश्ता रहेगा। अभी हम यहाँ पे स्टार्टिंग में जब एक्सपेरिमेंट किया गया था, मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में जब किया गया था तो इस एक्सपेरिमेंट को बालमार कर रहे थे। कौन कर रहे थे, बालमार, डन है क्या, बालमार कर रहे थे। और वाइट लाइट को यूज़ करते थे, वाइट लाइट को यूज़ करके कर रहे थे। जो विजिबल लाइट होता है ना, विजिबल लाइट, उसको यूज़ करते थे। विजिबल लाइट सबको पता है, विजिबल लाइट दैट इज विबजियोर, डन है क्या। ओके, यहाँ तक बातें समझ आए। तो अभी कंसर्न कहाँ पे, यहाँ से जो स्पार्क, जो लाइट निकल रहे थे उस पर कंसर्न है। अब इससे हम स्पेक्ट्रोग्राफी कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेक्ट्रोग्राफी के लिए एक बेस बनाया जाता है। वो बेस क्या है, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, ठीक है, बहुत ध्यान। तो फर्स्ट हम क्या बनाते हैं, एक बेस बनाते हैं। बेस बोलो या रेफरेंस बोलो, इसको बनाते हैं, ध्यान देना। उसके बाद मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा सीधा। पहले इसको ध्यान दो, एक्सपेरिमेंट को मैं करके तो नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ कि उसको करते कैसे। बहुत ईजी एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्लिट रखते हैं। यहाँ पे हम एक स्लिट रखते हैं। स्लिट मतलब यंग डबल स्लिट, याद आ रहा है, वही वाला स्लिट रखें। यहाँ पे एक हम प्रिज्म रखते हैं। क्या रखते हैं, यहाँ एक प्रिज्म, जस्ट इसके सामने एक प्रिज्म रखा जाता है यहाँ, डन है। ये तुम्हारा प्रिज्म है, ये तुम्हारा रह गया स्लिट। ओके, अब क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग जो बेस बनाते हैं, जो रेफरेंसिंग करते हैं, वो कैसे करते हैं, इस स्लिट में से हम वाइट लाइट पास करवाते हैं। कौन सा लाइट, वाइट लाइट, क्योंकि ये विजिबल होता है, विजिबल लाइट हम यहाँ से पास करवाते हैं। जैसे ही ये विजिबल लाइट इस स्लिट में से होके इसके पास जाएगा, उसके बाद तो आपको पता है प्रिज्म क्या करेगा, इस वाइट लाइट को क्या कर देता है, तोड़ देता है। प्रिज्म इस वाइट लाइट को तोड़ देगा, डन है क्या। प्रिज्म इस वाइट लाइट को तोड़ देगा, कैसे तोड़ेगा, VIBGYOR, विबजियोर में अलग अलग कलर में इसको तोड़ देगा, डन है क्या, अलग अलग कलर में तोड़ देगा। और इस अलग अलग जो कलर में तोड़ता है ना, इसको हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे ले लेते हैं। स्क्रीन पे पल्ले बड़ा, एक स्क्रीन पे ले लिया। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे ये जो फर्स्ट लाइन है, ये वाला लाइन आपको वायलेट दिखने लगेगा, ये वाला इंडिगो दिखने लगेगा, पता है ना, रेनबो के जैसे। ये वाला ब्लू दिखने लगेगा, ये वाला ग्रीन दिखेगा, यहाँ पे येलो, यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे रेड, समझ रहे हो ना। यहाँ पे एक रेनबो के जैसा कलर दिखेगा, बहुत ही इवनली कलर आपको दिख रहा है इसमें। इस तरह शार्प कलर नहीं होते हैं, आपने जैसे रेनबो देखा है ना, एक के साथ एक जॉइन होता है, पहले पड़ा उस तरह रहेगा यहाँ पे कलर। ये हुआ बेस रेफरेंसिंग, डन है। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना, ये सब अटैच होते हैं, ये सब अटैच है, ये सब फिक्स्ड होते हैं। एक टेबल के ऊपर इनको फिक्स्ड कर दिया जाता है, एकदम फिक्स्ड होते हैं। और ये स्क्रीन भी फिक्स्ड होता है, एक ही जगह पे रहेगा, ये सब फिक्स्ड होते हैं, सब एकदम फिक्स्ड कर दिया, फिक्स्ड, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। तो फर्स्ट रेफरेंसिंग कर दिया, इसे आप भी कर सकते हो।
रेफरेंसिंग करने के बाद यहाँ से जो कलर निकलता था उसके साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ से जो कलर निकलता है उसके बाद उसको करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट। यहाँ से क्या होता है, कलर बाहर निकला था, लाइट वेव बाहर निकले थे, तो फर्स्ट एमिशन स्पेक्ट्रा देखो। देखो यहाँ पे मैं कुछ अपना अलग से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो भी चीज़ आपको यहाँ पे मतलब एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ वो सारे प्रैक्टिकली किए गए थे, अभी हम नहीं कर रहे, मैं बस आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट जो हम स्टडी करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा, क्योंकि यहाँ से क्या बोलते हैं लाइट निकला था। इसको कैसे स्टडी करते हैं समझना ज़रा। ये सेम ट्यूब को यहाँ पे रख दिया जाता है, यही आपका सेम ट्यूब है ना, क्या सेम ट्यूब है। एनी हाउ इस केस में हमें क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करना है? नहीं करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, अभी हमें यहाँ पे जो लाइट निकलते हैं उसको स्टडी करना है। तो यहाँ पे वो ट्यूब को रख देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी नहीं करना है तो करंट दौड़ा के फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसके अंदर सेम वही गैसेस को भर दिया जाता है। किसको भर दिया? गैसेस को। यहाँ पे जो गैस था उसी गैस को इसके अंदर गैसेस को भरे। स्टार्टिंग में हाइड्रोजन भरे जाते थे, हाइड्रोजन है, फिर सोडियम का वेपर्स है, वो सब भरते थे। अब क्या करते समझना, यहाँ पे लाइट गिरने बाद यहाँ से स्पार्क निकला था, चलो गैसेस तो हमने भर दिए, गैसेस भर दिए कहाँ पे, एकदम लो प्रेशर में गैसेस हमने भर दिए। यहाँ तक एक्सपेरिमेंट सही है, बस खाली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी नहीं कर रहे तो करंट वगैरह नहीं दौड़ाएंगे। गैसेस भर दिए, भरने के बाद हमने इसके ऊपर क्या गिराया, वाइट लाइट का सोर्स गिराया। क्या गिराया? इसके ऊपर हमने वाइट लाइट का सोर्स गिराया, वाइट लाइट। ये डन है, क्या बातें हमें क्लियर होता है। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, वाइट लाइट का सोर्स गिराया। ओके, इससे पहले ना इसको देखो, वाइट लाइट मत देखो, हाँ एमिशन ही देख रहे हैं, बट यहाँ पे वाइट लाइट नहीं डालते, वाइट लाइट नहीं डाल रहे हैं, वाइट लाइट नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे वाइट लाइट हम नहीं डाल रहे हैं। फिलहाल मैं बोल रहा हूँ वाइट लाइट नहीं डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं वाइट लाइट, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रा ही पढ़ना है बट वाइट लाइट नहीं डाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेटअप को सेम रख देते हैं। सेटअप को हमने सेम रखा, करंट दौड़ाया ना, क्या बैटरी लगवाया, बैटरी है वो, करंट दौड़ाया इसमें। करंट दौड़ाने के बाद क्या हुआ, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुआ, तो इसमें से अभी भी हमें स्पार्क दिखते हैं, इसमें से कुछ लाइट्स निकलते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ समझ आया? यहाँ पे वाइट लाइट नहीं गिरा रहे हैं हमने बस सेम वही बैटरी के सेटअप को ही रखा। इसके अंदर में से करंट दौड़ा रहा है, जब करंट दौड़ा रहा है तो हमें दिख रहा है कि इसमें से स्पार्क निकल रहा है। किसमें से निकल रहा है? इन गैसेस में से लाइट निकल रहा है। वेल एंड गुड। अब एक गैसेस में से क्या निकल रहा है? आपका लाइट निकल रहा है, कोई भी कलर का लाइट हो सकता है, निकल रहा है बस। अब इसको हम सेम इस सेटअप के सामने जस्ट यहाँ पे रख दिए थे। इस सेटअप को मान लो, इसको हमने जस्ट यहाँ पे रखा। अब इसके सामने वही आपका स्लिट है, ये जो स्लिट है वही स्लिट है ना, वही आपका स्लिट रखा गया सामने। अब इसमें से जो लाइट निकल रहा है वो लाइट चलो स्लिट में से निकल रहा है, यहाँ तक बातें क्लियर। इसके सामने वही प्रिज्म रखा गया, वही प्रिज्म मतलब वही सेटअप में ही बस थोड़ा सा एक कर रहे हैं, बस यहाँ पे सोर्स को चेंज कर रहा है। प्रिज्म रखें, यहाँ पे जो ऑलरेडी फिक्स्ड हमने किया था वो फिक्स्ड पेपर यहाँ पे अभी भी वही है। एक पेपर होता है, ठीक है, एक पेपर होता है, पेपर पे करते हैं सब चीज़ें, पेपर होता है ना, फिक्स्ड वही रखा गया। अब इसमें से वो लाइट निकला। अभी देखो ये जो वाइट लाइट के अंदर बहुत सारे लाइट थे, उन सबको ऐसे बेंड करवाया था ना प्रिज्म ने। अब इसमें से जो भी लाइट निकला उस लाइट को मान लो यहाँ बेंड करवा दिया। इसमें से कोई एक लाइट निकला था, देखो ये जो रेड लाइट था ना वो स्लिट में से पार हुआ, पार होने के बाद प्रिज्म में गया। प्रिज्म अलग अलग कलर के लाइट को अलग अलग बेंडिंग करता है, तो उसने इसको मान लो यहाँ बेंडिंग कर दिया, इसने इसको यहाँ पे बेंडिंग कर दिया। क्या बातें क्लियर है? तो यहाँ पे मुझे कलर दिखता है, मुझे कलर दिखता है। क्या बातें क्लियर है? तो मुझे जो कलर पता है, हम लोग जब कॉलेज में थे, जब हम करते थे, तो यहाँ पे हम लोग सोडियम यूज़ करते थे। क्या? सोडियम। जब हम लोग सोडियम का वेपर्स को इसके अंदर डाल के इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, तो इसमें से जो लाइट निकलता था वो एक येलो लाइट निकलता था, और यहाँ पे एक येलो बनाता था। क्या बनाता था? कि येलो बनाता था। कौन? सोडियम। यहाँ पे एक येलो बनाता था। तो हमें क्या समझ आता था, हम ऐसा बोलते थे जो येलो है वो सिग्नेचर है, सिग्नेचर है, ऑटोग्राफ है, कुछ भी बोलो, ठीक है। हम बोलते थे येलो सिग्नेचर है, सिग्नेचर है किसका? सोडियम का। इसका मतलब अगर मैं तुम्हें कोई भी चीज़ दे दूं, मान लो कि सपोज तुम्हारे पास मैंने कोई एक पाउडर दे दिया, कोई एक मैंने वाइट पाउडर दे दिया, अब आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते हो ना, क्या? एक वाइट पाउडर दे दिया, अब उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। वाइट पाउडर है, वो मुंह में लगाने वाला पॉन्ड्स पाउडर हो सकता है, चीनी हो सकता है, या नमक हो सकता है। तो ये वाइट पाउडर जो मैंने दिया, मैंने क्या किया, मैंने इस वाइट पाउडर को इस गैस ट्यूब के अंदर डालते थे, डाल के इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते थे।
जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होता था यहाँ से एक लाइट निकलता था और ये सामने प्रिज्म होता था। सपोज कि मान लो मैंने जब इसको वाइट पाउडर यहाँ पे डाला तो इसमें से कुछ 2 कलर निकले। क्या निकले? 2 कलर, 3 कलर निकले, मानो 3 कलर निकल गया, इस तरह 3 कलर निकला। अब मेरे को पता था सोडियम हमेशा येलो बनाएगा और यहाँ पे बनाएगा, तो क्या कंफर्म हो गया, इसके अंदर सोडियम तो है। सपोज यहाँ पे, सपोज मैं बोल रहा हूँ, मुझे कलर याद नहीं है, सपोज यहाँ पे मुझे एक और मिलता है, दैट इज़ मान लो कि यहाँ मुझे मिल रहा है ऑरेंज मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है रेड। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ, समझना ठीक है, सपोज, क्योंकि मुझे नहीं पता ऑरेंज और रेड कौन बनाता है, नहीं मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सपोज मुझे ऑरेंज मिला और मुझे पता है ऑरेंज कलर, मुझे पता है, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ऑरेंज कलर सपोज क्लोरीन बनाता है और जो रेड कलर है वो सपोज हम मानते हैं कि वे आयरन बनाता है। तो मैंने क्या बोला, ओके ये तूने जो भी वाइट पाउडर दिया उसके अंदर सोडियम है क्योंकि येलो कलर बना रहा है, क्योंकि सोडियम का सिग्नेचर है, वही खाली बनाता है येलो कलर। इसके अंदर क्लोरीन भी है क्योंकि ऑरेंज क्लोरीन बनाता है, उसका सिग्नेचर है। रेड भी है तो आयरन भी है। तो तुमने जो भी चीज़ दिया उसके अंदर ये तीनों चीज़ें हैं। क्या बात है, क्लियर है? अब उसके अंदर जब ये तीनों चीज़ें हैं तो हम इसका वैलेंसी डाल के इसका केमिकल फॉर्मूला बना डालते हैं। यहाँ तक बातें समझ आया? तो मैं यहाँ पे तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, एमिशन स्पेक्ट्रा में यहाँ पे व्हाइट लाइट नहीं आता है। जब ये व्हाइट लाइट नहीं होता, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो गैस एक्साइटेड होते हैं, चमकते हैं। गैस में से जो लाइट निकलता है उसको हम प्रिज्म में से पास करवाते हैं और उसको यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट लेते हैं और ये सेटअप सेम बेस सेटअप के जैसा ही होता है क्योंकि हम उसी को रेफरेंस रख के इसको करते हैं। डन है क्या? तो फर्स्ट हमने यहाँ पे जो कलर देखा उसका नाम क्या रखा हमने, एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा में हमने क्या करा था, एक्साइटेशन किया था, किसका, एटम्स का। कौन सा है, यहाँ पे जो भरे थे हम लोग, एक्साइटेशन ऑफ एटम्स वेपर फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। उसमें से क्या निकला, कलर निकला, कलर निकला, जिसको हमने कहाँ से कंफर्म किया, प्रिज्म से कंफर्म किया। वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस कलर निकला उतना कंफर्म है। यहाँ बातें क्लियर है? दूसरा आपका सेम इसी चीज़ को हम करते हैं, जब ऐसा हम करते हैं तो हमें अलग दिखता है, इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसे कैसे करते हैं, ये लाइट आता है, सेम यही सेटअप है, हमने यही सेटअप को किया इस बार, सेम यही सेटअप, सेम सेम सेम, एवरीथिंग इज सेम, बैटरी वैटरी सब कुछ हमने लगाया। यहाँ से लाइट निकले, समझ रहे हो ना, यहाँ से सेम वही लाइट निकला जो यहाँ पे भी सेम वही लाइट निकला, सेम सेटअप है तो यहाँ पे वही लाइट निकला जो यहाँ से निकला था। मतलब इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग, इसी एक्सपेरिमेंट में बस हम इस बार लाइट डाल देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ रखें, यहाँ पे अपना स्लिट है, बहुत ध्यान देना, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। जब प्रैक्टिकली करें तो क्या हुआ था, यहाँ पे वही हमारा प्रिज्म है, यहाँ पे वही हमारा प्रिज्म है। अब क्या हुआ, जैसे हमने इसके ऊपर, ये वही सेटअप है, तो यहाँ पे अपना सपोज वो भी है, पुराना वाला बना रहा हूँ। यहाँ पे जब ये लाइट निकलता है, निकल के जाके यहाँ पे एक बनाता है, यहाँ पे सपोज येलो बनाता है, सोडियम के लिए बनाता है। अब ध्यान दो, बहुत 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 ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। ये लाइट यहाँ से निकल के सोडियम के लिए सेम डिक्टो मैंने बनाया, ठीक है, कलर क्या है, येलो बनाता है, सोडियम कर रहा है, ठीक है, सोडियम इसके अंदर, सोडियम का वेपर है, ये यहाँ येलो कलर बनाता है, ओके, इसके अंदर सोडियम है, वेल एंड गुड। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पे वाइट लाइट का सोर्स लगाया ना, बहुत ध्यान देना, जैसे ही हमने यहाँ पे वाइट लाइट का सोर्स लगाया तो यहाँ से भी वाइट लाइट कुछ बचा कुछ पार हुआ, ध्यान देना, यहाँ से भी पार हुआ। जैसे ही वाइट लाइट यहाँ से पार हुआ ना, इस प्रिज्म में से भी पार हुआ। जब पार हुआ तो हमें क्या दिखा, एक जो हमने बेस बनाया था ना, इस बेस का सारा कलर अवेलेबल है, दैट इज विबज्योर, VIBGYOR। सारे के सारे जो विबज्योर यहाँ पे बेस बने थे वो सारे के सारे कलर आ गए। लेकिन जब एमिशन में यहाँ पे येलो आता था, अब हमें, जब हमने यहाँ पे वाइट लाइट चालू किया, वाइट लाइट पीछे से रखा, तो हमें क्या दिखा, यहाँ पे अब ये येलो नहीं आता है, यहाँ पे एक डार्क आ जाता है। यहाँ पे क्या आता है, एक डार्क आता है। क्या बात क्लियर? यहाँ पे एक डार्क अंधेरा पैटर्न बनता है, अंधेरा काला बन जाता है। काला का मतलब क्या है, एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ लाइट। तो मैं आपको क्या कहता हूँ, यहाँ पे जब हम लोग एटम को एनर्जी देते हैं तो एक्साइट होके वो कोई एक पर्टिकुलर कलर निकालता है। सपोज वो येलो कलर निकालता है, वही एटम को अगर हम एक्साइट करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाइट लाइट, दैट इज विजिबल लाइट, तब हमें जो चीज़ एमिशन स्पेक्ट्रा में जो कलर दिखता था वो कलर अभी हमें नहीं दिखता है। अभी हमें वहाँ पे क्या दिखता है, एक डार्क लाइन दिखता है।
अब सिंपल सी बात है, इसमें से ईजी कौन सा रहेगा तुमको देखने के लिए, क्या कलर वाला कि डार्क वाला? हो सकता है तुम लोग फर्स्ट इंप्रेशन में बोलो भैया कलर वाला देखने में ईजी रहेगा, बट सच ये है बहुत सारे कलर के बीच में भी आप ब्लैक को ढूंढ लोगे ईजिली। क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? बहुत सारे कलर्स है उसके बीच में ब्लैक रहेगा तो फटाफट ढूंढ लोगे, क्योंकि वो कलर तो है ही नहीं तो हम फटाफट ढूंढ लेते हैं। तो हम मैक्सिमम टाइम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे काम करते हैं और ब्लैक ब्लैक पैटर्न बनाते हैं बैठ के। क्या तुम्हें स्पेक्ट्रा पूरा समझ आया कैसे यहाँ तक हम पहुँचे? डन है क्या? अभी मैं सिंपल यहाँ पे तो दो ही तरह के स्पेक्ट्रा है, एक क्या है एक्साइटेशन करो वाइट लाइट मत डालो तो तुम्हें कलर दिखता है, दूसरा एक्साइटेशन करो वाइट लाइट डालो तो एमिशन में जहाँ पे कलर दिखता है वहीं पे ब्लैक दिखता है। डन है क्या? यही दो स्पेक्ट्रा होते हैं। तो अभी मैं इसको लिख देता हूँ। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा टोटल इसी के ऊपर बेस करके मैं लिखता हूँ, ठीक है? कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा। अभी रुको, इसके बाद और भी मुझे एक चीज़ बताना था। एक एक्सपेरिमेंट किया किसने तो उसका भी नाम बताना है, क्योंकि उसके बेस में नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? जब एटम एक्साइटेशन होता है तो लिख देते हैं ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ एटम्स ए लाइट, यहाँ सोडियम था तो एक पर्टिकुलर लाइट निकला था, ए लाइट ऑफ पर्टिकुलर frequency emits out। emission spectra due to excitation of एटम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का निकालता है। अभी बहुत सारा एटम है तो अलग अलग निकलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर ही रहेगा, येलो ऑरेंज रेड, उसी तरह पर्टिकुलर वेवलेंथ का निकलेंगे लाइट्स। क्या बात है? क्लियर है? ये है आपका एमिशन स्पेक्ट्रा। डन है यहाँ तक? अभी हमें और क्या बात करना है? नेक्स्ट वाला जो था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसको हम ज़्यादातर करते हैं और आपके बुक में इसी के ऊपर ज़्यादा टॉपिक है। जो डायग्राम बुक में दिया होता है ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का होता है, क्योंकि बोलते हैं ना कलर के बीच में ब्लैक ढूंढना ईजी है। ओके, इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? अगर एक एटम को जैसे सोडियम कर रहे थे ना, तो अगर एक एटम को व्हाइट लाइट के प्रेजेंस में एक्साइट किया जाए, ठीक है, तो लिखते हैं इफ एन एटम is excited in the presence of white light, या फिर इसका एक और नाम जो आपको ऑलरेडी पता है विजिबल लाइट, जो बोलना है बोल सकते हो, ठीक है? व्हाइट लाइट बोलो या विजिबल लाइट बोलो। डन है क्या? विजिबल लाइट, देन नो लाइट, या फिर देन a dark line is observed in the place of emission spectra। समझ रहे हो ना क्या लिखना चाहता हूँ मैं? डन है क्या? अभी देखो, जब एमिशन स्पेक्ट्रा करते तो एक ही लाइट निकलता था, ठीक है? जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा करते तो जहाँ एमिशन स्पेक्ट्रा में जहाँ लाइट आया था वहाँ पे एक डार्क लाइन मिलता है। डन है? वही हम लिख रहे हैं। इफ एन एटम इज एक्साइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाइट लाइट, विजिबल लाइट बोलो, देन ए डार्क लाइन इज ऑब्जर्व्ड इन द प्लेस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा along with other। अगर विबजियोर की बात करते हैं VIBGYOR, इसमें से एक कलर को सपोज वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो बाकी 1 2 3 4 5 6 रहता है, ठीक है? along with other visible spectra, but other visible colors are visible in the sheet या फिर स्क्रीन। क्या लिखा है मैंने? अगर एक एटम को एक्साइट करें इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाइट लाइट, ए विजिबल लाइट, देन ए डार्क लाइन इज ऑब्जर्व्ड इन द प्लेस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। जहाँ एमिशन स्पेक्ट्रा बनाया था वहाँ पे एक डार्क लाइन ऑब्जर्व होता है हमें, लेकिन जो बाकी कलर्स है, अदर विजिबल कलर्स आर विजिबल इन द शीट, बाकी जो कलर्स है वो विजिबल रहते हैं। नहीं क्या? ये है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, तो फर्स्ट एक एमिशन स्पेक्ट्रा किया किसने था? फर्स्ट ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा है, बहुत ध्यान दो,
फर्स्ट ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वो हमारा करता है बालमार। कौन करता है? बालमार जी करता है। ये बालमार करते हैं। फर्स्ट कौन करता है इसको, इस एक्सपेरिमेंट को? बालमार करते हैं। देन ये असल में एक फिज़िक्स टीचर थे, एक फिज़िक्स टीचर थे, इन्होंने इसको किया था फर्स्ट। और करने के बाद समझना ज़रा, करने के बाद उन्होंने एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया। क्या दिया? एक एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है ये बोलने का ज़रूरत नहीं है आपको। एम्पिरिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जिसको हम ड्राइव नहीं करते, जिसको हम ड्राइव नहीं करते हैं। बस ये जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है इसको हम ड्राइव नहीं करते, बट इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है, तो हमें रिजल्ट मिलता है। क्या ये बातें क्लियर है? तो एमिशन स्पेक्ट्रा फर्स्ट बालमान ने किया था और उसने एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया था। और वो जो फार्मूला है आपने पहले भी देखा है, ये याद करने वाला फार्मूला है क्योंकि एम्पिरिकल है, इसका कोई डेरिवेशन कुछ नहीं है। देन ये फार्मूला कुछ ऐसा था, 2a² / 1 - n²। अभी फार्मूला ऐसा कैसे है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। n = 3, 4, 5, 6 इस तरह चलेगा। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बालमार करते हैं, उन्होंने एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया जिसको ड्राइव नहीं किया जाता है। एम्पिरिकल फार्मूला ड्राइव नहीं होता, लेकिन इस फार्मूले में अगर वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है, जो ऑब्जर्वेशन मिलता है उसी के बराबर रिजल्ट मिलता है हमें। तो ये होता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो बालमार जी ने एक फिजिक्स टीचर थे, इन्होंने किया था। इन्होंने किसके साथ किया था? हाइड्रोजन के साथ किया था। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ किया था। अब उन्होंने जब ए वाला एक्सपेरिमेंट ना, जब यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने हाइड्रोजन के साथ किया, मतलब यहाँ पे जब हाइड्रोजन गैस को रखने के बाद इसको एक्साइट किया और पीछे से व्हाइट लाइट चालू किया, मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बना रहा है। तो उन्हें जो ब्लैक जो लाइन मिले वो कहाँ पे मिले, मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक बार, समझे ना। इसको मैं देख के बस कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो बालमार फिजिक्स टीचर थे, उन्होंने हाइड्रोजन यूज़ किया और कौन सा स्पेक्ट्रा बनाया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाया। बनाने के बाद वो जो शीट था, याद आ रहा है ना, वो जो शीट, वही शीट में बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो शीट था उनको यहाँ पे क्या क्या दिखा वो ज़रा ध्यान देना। ये आपको याद नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझ जाओ। उन्होंने जब किया तो उन्हें दिखा 659.3 नैनोमीटर में। उसको ये फ्रीक्वेंसी कैसे पता चला? सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो ऑलरेडी बना था ना, अलग अलग कलर के बेस वाला फ्रीक्वेंसी सेटअप किया था ना हमने। तो अगर ए वाला तुम्हें पता है, मतलब वेवलेंथ सॉरी नैनोमीटर, ए वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है। तो अभी हमें पता है ना इसका वेवलेंथ, सबका अलग अलग वेवलेंथ, मतलब किसका कितना कितना वेवलेंथ है अभी हमने ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर डाल के देख लिया। तो हमें पता है इस सीरीज़ में किसका कहाँ पे कितना वेवलेंथ है। तो जैसे उन्होंने यहाँ पे किया, क्योंकि ये पेपर तो वही सेम पेपर है, यहाँ पे वही सेम शीट को तो यहाँ पे रखते हैं। तो जैसे उन्होंने किया, उन्होंने देखा उन्हें फर्स्ट डार्क लाइन का यहाँ मिल रहा है और यहाँ पे कौन सा कलर था उसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ रहेगा, तो उसको देखा। जब उसका वेवलेंथ देखा, बालमार को पता चला इतना है उसका वेवलेंथ। क्या है, बातें क्लियर है? सेकेंड, उसको एक और डार्क लाइन मिलता है, बालमार जी को एक और डार्क लाइन मिलता है यहाँ पे। इसका कितना था? 486.1, याद नहीं करना है आपको, ठीक है, नैनोमीटर था इसका वेवलेंथ। फिर उनको मिलता है कि एक और डार्क है, मतलब एक ही हाइड्रोजन है वो अलग अलग कलर निकालता है, एक ही हाइड्रोजन अलग अलग कलर निकालता है। उन्हें एक और दिखा, वो कहाँ दिखा? यहाँ दिखा, सॉरी यहाँ बनाते हैं। उनको एक और कलर दिखा, वो सपोज यहाँ दिखा ना, नहीं क्या? और ये कितना था आपका? 434 में, 434.1 नैनोमीटर। उसके बाद देखा हाइड्रोजन और भी निकाल रहा है, और भी निकाल रहा है कलर, ना नहीं क्या? ये और भी कलर्स निकाले, इनका भी कुछ कुछ था, सम सॉर्ट ऑफ 410 वगैरह कुछ कुछ था, ऐसे मैंने लिख दिया। अब समझने वाला बात है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठ रहा है, जब यही स्पेक्ट्रा को जब बालमान ने बनाया तो उसने क्या बोला? ओके, एक ही, जैसे यहाँ पे लिखा था कि एक्साइटेशन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जगह में एमिशन एब्जॉर्प्शन रहेगा तो डार्क बनाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे बालमार को क्या दिखता है? सिंगल एटम मेक्स डिफरेंट स्पेक्ट्रा। एक ही एटम डिफरेंट स्पेक्ट्रा बनाते हैं, मतलब एक ही एटम बहुत सारे कलर यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। एनी हाउ हम इसको डार्क में देखते हैं क्योंकि डार्क में देखना इजी होता है। अगर आप एमिशन में देखते तो एक ही एटम बहुत ही अलग अलग कलर्स बना रहे हैं। क्या बातें क्लियर है? और ये डार्क में देखने का फ़ायदा और क्या है पता है? कुछ ऐसे भी लाइट्स होते हैं, हम खाली विजिबल लाइट को ही देख पाते हैं, बाकी लाइट को हम देख नहीं पाते, लेकिन डार्क है तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको भी यूज़ करते हैं, मतलब इसीलिए एब्जॉर्प्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि आप अल्ट्रावायलेट में करो तब भी आपको डार्क दिखेगा,
लाइट नहीं है तो दिखेगा, लाइट का ना होना हमें दिखता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट रे कैसा होता है वो हमें नहीं दिखता है, इंफ्रारेड भी नहीं दिखता है गर्मी वाला। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाल्मर के ऑब्जर्व किया सिंगल एटम बहुत सारा कलर बना सकता है, या बना सकता नहीं, बनाता है, उसके एक्सपेरिमेंट में तो ही दिखा था उसको। उसके बेस में उन्होंने हाइड्रोजन के साथ जब किया, उसके बेस में उन्होंने एक एम्पिरिकल फार्मूला बनाया, और जो एम्पिरिकल फार्मूला बनाया उन्होंने क्या बोला, ये जो मैंने फार्मूला बनाया इसमें अगर आप इनका वैल्यू 3 रख दोगे ना, अगर आप इनका वैल्यू 3 रखते हो, मेरे फार्मूला उसने बनाया एम्पिरिकल फार्मूला है, कोई डेरिवेशन कुछ नहीं है, अगर आप इनका वैल्यू 3 रखते हो तो आपको ये जो फर्स्ट आया था ना इसका वेवलेंथ मिलता है, H अल्फा मिल जाएगा, हाइड्रोजन का अल्फा वाला, उसको बस नामकरण किया और कुछ नहीं किया। दैट इज मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ बाल्मर बोलता है, बाल्मर stated that if n is equal to 3 is substituted in the empirical formula, then the wavelength of H अल्फा इज obtained। अगर मैं इसी फॉर्मूले में इनका वैल्यू 3 रख दूँ तो मुझे इसका वेवलेंथ मिल जाता है, वेल एंड गुड। उसके बाद सन ने फिर से बोला अगर आप इसमें इनका वैल्यू 4 रख दोगे, अगर आप इसमें इनका वैल्यू 4 मिलते हो तो आपको सेकंड वाला मिलता है, मतलब हाइड्रोजन बीटा मिलता है। अगर मैं इनका वैल्यू 4 रखूँ किस में, इस एम्पिरिकल फार्मूले में, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे हाइड्रोजन बीटा यहाँ जो बना है उसका जो वेवलेंथ है वो मिल जाएगा। क्या बात है, क्लियर हो रहा है तुम्हें? सिमिलरली वो बोलते अगर मैं इनका वैल्यू 5 रखूँ मेरे इस एम्पिरिकल फार्मूले में, तो मुझे हाइड्रोजन यहाँ पे जो वेवलेंथ बना था दैट इज गामा, तो मुझे हाइड्रोजन गामा का वेवलेंथ मिल जाता है। फिर वो बोलते अगर मैं इनका वैल्यू 6 रखूँ मेरे ही इस एम्पिरिकल फार्मूले में, तो मैंने जो यहाँ पे प्रैक्टिकली किया था और उसके बाद ये जो बना था ना हाइड्रोजन डेल्टा, तो मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन डेल्टा का वेवलेंथ भी मिल जाता है। तो मतलब ये फॉर्मूला सही है। क्या बातें क्लियर है? तो फर्स्ट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रा पढ़ा तुमने, पढ़ने के बाद इसको फर्स्ट किसने किया था, बाल्मर ने किया था। किसके ऊपर किया था, हाइड्रोजन के ऊपर किया था, इसलिए इस चैप्टर में पूरा हाइड्रोजन करेंगे। बोर का हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, उसका हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन में रहेगा। हाइड्रोजन के ऊपर जब किया उन्होंने एक एम्पेरिकल फार्मूला बनाया जिसका कोई डेरिवेशन नहीं है। उन्होंने इस फार्मूले से क्या बताया कि देखो मैंने जो फार्मूला बनाया उसमें अगर तुम इनका वैल्यू 3 रखते हो तो तुम्हें फर्स्ट मिल जाएगा, इसका वेवलेंथ निकल के आ जाएगा। 3 रखोगे तो ये मिलेगा, 4 रखोगे तो ये वाला, इस तरह करके उन्होंने बताया। क्या ये बातें क्लियर है? डन है? एम्पेरिकल फार्मूला समझ आया। और यहाँ पे जो आर था इसका नाम है राइसबर्ग कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? रेयबर्ग्स, स्पेलिंग गलती हो सकता है, कांस्टेंट। इसका वैल्यू है आपके पास 1.09 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। डन है? क्या बातें क्लियर है? ओके, तो कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। एमिशन स्पेक्ट्रा, एटम को एक्साइट करते हो तो लाइट निकलता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एटम को एक्साइट करते हो लाइट निकलता है, लेकिन आप पीछे से अगर वाइट लाइट दोगे तो जो कलर यहाँ पे बनता था एमिशन स्पेक्ट्रा के टाइम पे वही जगह पे यहाँ पे भी डार्क बनेगा। वेल एंड गुड। फर्स्ट इसके ऊपर एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के ऊपर फर्स्ट काम करते हैं बाल्मर। वो एक फिजिक्स टीचर थे और उन्होंने क्या गैस भरा था ट्यूब के अंदर? हाइड्रोजन भरा था। उन्होंने हाइड्रोजन भर के जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किया, मतलब पीछे से लाइट चालू करके एक्सपेरिमेंट को किया, तो उन्हें इतने डार्क पैटर्न बने। अब इस डार्क पैटर्न को न्यूमेरिकली जानने के लिए उन्होंने एक एम्पिरिकल फार्मूला बनाया जिसका कोई डेरिवेशन नहीं है, बस इस फार्मूले में वैल्यू डालो तो आंसर निकल के आता है। बराबर है? उसने इसको किया। ओके, सो यहाँ पे ज़रा सोचने वाला बात है। यहाँ पे थ्रू आउट द टाइम क्या सोर्स यूज़ किया हमने? विजिबल लाइट को यूज़ किया। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें पहले क्या है? गामा रेज है, फिर अल्ट्रावायलेट रेज है, फिर आपका विजिबल लाइट है, फिर आपका रेड का नीचे इंफ्रारेड है, फिर एक और टर्म लिखते हैं नियर इंफ्रारेड लिखते हैं, फिर आपका हीट वेव्स आता है, और इस तरह बहुत सारे नीचे हैं। ठीक है ना, मैंने दिखाया था लिस्ट, कुछ 11 था। ठीक है, जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया था तब पढ़े थे तुम लोगों ने। तो इतने सारे लाइट्स तो होते हैं, तो हम तो बस यहाँ पे विजिबल लाइट को यूज़ कर रहे थे। अब क्या करेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, वो लोग क्या करेंगे, यूवी लाइट को यूज़ करेंगे। यहाँ से जो वाइट लाइट सोर्स था उसकी जगह में यूवी लाइट को यूज़ करेंगे। और एक काम कौन करता है? वो है हमारा लाइमन। यहाँ पे कौन यूज़ करता है यूवी लाइट को? लाइमन यूज़ करता है। विजिबल लाइट ऑलरेडी कौन यूज़ कर लिया था?
बाल्मर यूज़ कर लिया था। इंफ्रारेड कौन यूज़ करेगा? ब्रैकेट यूज़ करेगा, डन है। उसके बाद नियर इंफ्रारेड कौन यूज़ करेगा? आपका लाइमन बाल्मर, अच्छा सॉरी, इंफ्रारेड आपका पास्चन यूज़ किया था, पास्चन। नियर इंफ्रारेड कौन यूज़ करेगा? ब्रैकेट यूज़ करेगा। और हीट वेव कौन यूज़ करेगा? पी फंड यूज़ करेगा, फंड, डन है क्या? ये लोग भी क्या करेंगे? सेम इसी एक्सपेरिमेंट को करेंगे, लेकिन इस बार लाइट क्या करेंगे? लाइट का सोर्स अलग अलग यूज़ करेंगे। विजिबल लाइट तो ऑलरेडी बाल्मर यूज़ कर लिया था, अब लाइमन यूवी लाइट यहाँ से यूवी लाइट डालेगा। अब यूवी लाइट हम तो देख नहीं पाते हैं, बट क्या है, इस प्रिज्म के अंदर से यूवी लाइट में जो भी है उसको जो भी बेंड करवाएगा, अगर एब्जॉर्प्शन है तो यहाँ से जो भी कलर निकलता है, अभी जो भी यहाँ पे एमिशन होगा उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। क्या बात समझ आ रहा है? तो इसीलिए हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डार्क लाइन बनता है। तो इंपॉर्टेंट बात, लाइमन यूज़ करेंगे अल्ट्रावायलेट को एज ए यहाँ से सोर्स एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर विजिबल लाइट बाल्मर यूज़ कर लिया था तो इसको कोई यूज़ नहीं करेगा अभी। इंफ्रारेड को कौन यूज़ करवाएगा? आपका पास्चन यूज़ करेगा। नियर इंफ्रारेड को ब्रैकेट यूज़ करेगा। हीट वेव को पी फंड यूज़ करेगा। और सेम एक्सपेरिमेंट को करेंगे और सेम हमारे पास कुछ सेट ऑफ ऐसे फॉर्मूले बना के देंगे और उन्हीं को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज़। तो आई होप आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा बढ़िया से समझ आया होगा, क्योंकि ये बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है। आई होप इसके बाद आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा में डाउट नहीं रहेगा कि क्या चीज़ है, नहीं क्या। और आप चाहो तो इसको भी खुद घर बैठ के कर सकते हो प्रिज्म के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब एक्साइटेशन करने में थोड़ा मुश्किल होगा आइटम्स को, बाकी सब तो कर ही सकते हो, डन है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं इन स्पेक्ट्रल सीरीज़ को बताऊँगा, डन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।